Hello everyone, I welcome you all back on the channel. Welcome to another strategy related video जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी strategies, कुछ ऐसी tips and tricks जिससे कि आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ही easily and बहुत ही effectively prepare कर सकते हैं. So this video is all about the different strategies that you can adopt for preparing for your upcoming December attempt exams. No matter if the exam is cost and management audit, no matter if the exam is SPMBV, whichever group you are preparing for, this strategy, this all small tips and tricks that I'm going to share with you all today in this video will help you definitely for every subject and for every group preparation. This is all about overall in general preparation and nothing related to a specific subject. So yes, without any further ado, let's get started with all the tips and tricks. ये ऐसी strategies हैं जिससे कि आपका hard work smart work में convert हो जाएगा and थोड़े से smart work के साथ आपके hard work जब मिक्स करेगा तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही ऑप्टिमम आएगा एंड आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे. हम हमेशा बोलते हैं कि हमें रिजल्ट के लिए नहीं सोचना चाहिए. वी शुड नॉट फोकस मोर ऑन द रिजल्ट बट व्हाट इज इन आवर हैंड्स वी शुड फोकस ऑन एंड राइट नाउ इन आवर हैंड्स इज आवर प्रिपरेशन. तो वो प्रिपरेशन को हम इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि हम अपने एग्जाम्स के रिजल्ट के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं और हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो है वो इन द मोस्ट कॉन्फिडेंट मैनर जाके अपीयर हों अपने एग्जाम्स में. दिसंबर एग्जाम्स के लिए मेरी आप सबसे यही जो है रिक्वेस्ट है कि अब आप अपना इट्स ऑलमोस्ट सितंबर एंड और मे बी यू कैन से थर्ड वीक ऑफ सितंबर है, तो अब आपको अपने प्रिपरेशंस को बहुत ज़्यादा गेयर अप करने की नीड है. अगर आपके सब्जेक्ट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विच मीन्स कि आप एक बार अपना कोर्स कंप्लीशन कर चुके हैं, bang on, it's a great optimum time to start your revisions with. अब आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, आपको हमेशा ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है ABC एनालिसिस वीडियोस पे. जो भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की ABC एनालिसिस ज़रूर देखिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए, स्कैनर से ही प्रिपेयर करना अपना स्टार्ट करिए, उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करिए जो कि हर बार ही एग्जाम में आते हैं. लुक एट द पास्ट ट्रेंड एनालिसिस. पास्ट ट्रेंड एनालिसिस को फोकस करने से ये होगा कि हमारा जितने भी सब्जेक्ट्स है सब में सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड है कि पूरे 100 मार्क्स का पेपर सारे के सारे टॉपिक्स में से नहीं आता. कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनमें से श्योर शॉट होता है कि ये चीज़ें तो आनी ही हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं एंड जो कि हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स वो चैप्टर्स आपसे कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में मिस आउट ना हो. वरना नो मैटर हाउ हार्ड यू प्रिपेयर, नो मैटर इवन इफ यू जस्ट गो preparing all the syllabus, even no matter how vast it actually is, you won't be able to secure good marks because जो भी चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तो उनकी रिविजन ढंग से नहीं हुई, उनके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किए किस तरीके से आ रहे थे, या फिर वो वाले चैप्टर्स आप बाय मिस्टेक छोड़ गए ये सोच के कि यार ये चैप्टर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, या फिर ये जो टॉपिक है ये तो काफ़ी मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो इतना ज़्यादा वास्ट है, एक ही चैप्टर इतना बड़ा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो ये चैप्टर ही छोड़ देते हैं. नेवर एवर स्किप चैप्टर्स. ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप सबके लिए. कोई भी सब्जेक्ट हो, नेवर एवर स्किप चैप्टर्स, बिकॉज पूरा चैप्टर स्किप करने से आप अपने सारे मार्क्स की जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है वो फेच करने की, वो सारी की सारी आप लूज कर देते हैं. Instead, break the chapter into different topics and skip the topic if you want to. अगर आपको बहुत ज़्यादा समझने के बाद भी वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है, डिफरेंट टीचर्स की सारी वीडियोस देख ली है, क्वेश्चंस देख लिए, बट कहीं ना कहीं आके आप स्टक फील कर रहे हैं, वो चीज़ से आप नहीं ज़्यादा कैचअप कर पा रहे हो, तो लीव दैट टॉपिक आफ्टर सीइंग कि किस तरीके से उसका ट्रेंड है आने का आपके एग्जाम में बाय लुकिंग एट द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. इसीलिए ABC एनालिसिस और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पास्ट ट्रेंड को लेकर अगर आप चलोगे तो आपको थोड़ा बहुत एनालाइज करने में इजी रहेगा और आपको पता होगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं और रादर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें हमेशा ही सावधानी बरतनी है, हमेशा ही वो चैप्टर्स हमें या फिर वो टॉपिक्स हमें स्पेशली करके जाने. कोई भी चैप्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ऑलवेज हैव द सब डिविजन इन योर माइंड कि ये टॉपिक वाइज हम कैसे एक चैप्टर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. एंड जितने टॉपिक्स में से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं टॉपिक वाइज आप प्रिपेयर करें. आई एम श्योर 90% ऑफ द
चैप्टर जो है वो आपका कवर हो जाएगा एंड 10% कुछ एक आधा टॉपिक छूटेगा, जिस वजह से आप पूरा चैप्टर ही स्किप कर रहे थे। तो कोई एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसके चक्कर में पूरा चैप्टर कभी भी मत छोड़ें। सो ये मेरी नेक्स्ट टिप है, दैट ऑलवेज डिवाइड योर चैप्टर्स इनटू डिफरेंट टॉपिक्स एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली बाय पिकिंग अप स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो उस चैप्टर से रिलेटेड पूरी हो जाए। नेक्स्ट टिप वुड बी रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट। टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, जिससे ही रिलेटेड है मेरी नेक्स्ट टिप, विच इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द सोशल मीडिया टाइम। आई वोंट से कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया अपने जितने भी अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एनी अदर अकाउंट एज वेल, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप अपने सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दो या फिर सारे अकाउंट्स डिलीट कर दो, एप्स अनइंस्टॉल कर दो। रादर आप एक टाइम डिवाइड करो और पूरे दिन में जब भी आपको रिलैक्स करना है, इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑन अ वॉक और आप अकेले हो, कोई फ्रेंड आपके साथ नहीं है, तो आपने उस टाइम पे, आपके मी टाइम में आपने थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया या फिर फेसबुक स्क्रॉल कर लिया, कुछ और अपने किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे आपने, या फिर ज़्यादा गेम खेल ली। कोई भी सोशल मीडिया ऐप है, कुछ भी ऐसी डिस्ट्रैक्टिंग जो है चीज़ें हैं हमारी मोबाइल के अंदर, वो सब हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना, बिकॉज द मोर यूल स्टॉप द मोर यूल क्रेव फॉर इट एंड 24/7 वैसे भी कोई नहीं पढ़ सकता। सो ब्रेक्स आर नेसेसरी एंड वर्चुअल ब्रेक्स आप ले सकते हो। आप थोड़ा ऑफलाइन अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इन पर्सन उनसे मिलके। आप एक अच्छा जॉब पे, अच्छी वॉक पे जा सकते हो और इस तरीके से बिट्स एंड पीसेस में आप अपने ब्रेक्स ले लेके अपने माइंड को रिफ्रेश कर करके और ज़्यादा स्ट्रोंगर यू कैन कम बैक फॉर दी प्रिपरेशंस। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम मैनेज करें एंड टाइम मैनेज करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मोबाइल की जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं उन सब का यूजेज जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, बिकॉज वंस यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग देन देर इज़ नो कमिंग बैक। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे 1 आवर बीत गया, कैसे 30 मिनट्स पूरे निकल गए, 45 मिनट्स निकल गए, 2 आवर्स निकल गए, कुछ समझ ही नहीं आता। सो ट्रीट योर सेल्फ विथ स्मॉल स्मॉल ऑन एवरी स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट। ट्रीट योर सेल्फ, रिवॉर्ड योर सेल्फ कि आज मैं मूवी देखने चला जाऊंगा अगर मेरा ये इतना काम हो गया। वीकेंड पे मैं अपने फ्रेंड के साथ कैफे में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगी या कर लूंगा अगर मेरा इतना कोर्स जो है वो पूरा जितना भी मैंने प्लान किया था वो सारा का सारा मैं वीकडेज में कवर कर पाया अपना सिलेबस। अगर इफ आई एम गोइंग इन अकॉर्डेंस विद माई टारगेट और नॉट, वेरिएंस हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो टारगेट सेट किया है। हैविंग सेट दैट, टारगेट्स भी प्लीज़ रियलिस्टिक सेट कीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। कभी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने आप से मत सेट कीजिए, अनरियलिस्टिक टारगेट्स मत सेट करिए, वरना यू वोंट बी एबल टू फुलफिल देम एंड फिर आप बहुत ज़्यादा बैकलॉग में चले जाओगे। नो मैटर आप कितने भी अच्छी स्पीड में पढ़ रहे हो, बट अगर आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करी हुई है तो कहीं ना कहीं ओवर अचीव करने के चक्कर में जितना आप पढ़ोगे वो भी आपको कम लगेगा एंड आप एक ऐसा अपने आसपास इन्वायरमेंट क्रिएट कर लोगे जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। आप हमेशा बकअप करने के ही उसमें रहोगे। तो it is not about completing everything, it is all about setting the right expectation, setting the right targets and then working with full honesty so that आप उस चीज़ को अच्छे से अचीव कर पाओ। So these were few of my tips and tricks जिससे कि आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अराउंड 3 months 2.5 months आर लेफ्ट। ये थोड़ा सा टाइम अगर आप अपने सारी की सारी टिप्स फॉलो करें, अपना सोशल मीडिया टाइम रिस्ट्रिक्ट करें, टाइम मैनेज करके चले, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें, ट्रेंड एनालिसिस देखें, एबीसी एनालिसिस के बाद अपनी रिविजन स्टार्ट करें और चैप्टर्स को ब्रेक डाउन करें छोटे छोटे टॉपिक्स में, जिससे कि आपका पूरा पूरा चैप्टर कभी भी स्किप ना हो, कि अगर उस चैप्टर से ही कुछ और ऐसा आ जाए तो आप वहाँ पे मार्क ले पाएँ, इंस्टेड ऑफ लीविंग द होल चैप्टर कि मुझे एक वो चीज़ समझ नहीं आई तो उस चक्कर में मैं सब कुछ ही छोड़ दूं। जबकि अगर किसी और टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप हो गया फ्रॉम द सेम चैप्टर तो एटलीस्ट आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स so that you can fetch good marks and hopefully pass the December 2024 attempt. I wish you all the very best. And like I always say in the end of every video, I am just a message away. Please let me know किस तरीके की और motivational videos या फिर और कोई strategy से related videos वगैरह आपको जो भी चाहिए, please write it down in the comment section down below because I am filming all these videos for you also. Your valuable inputs are also required and share the video with all your fellow CMA friends as well. All right, all the very best to each one of you.
and let's connect soon with a new video.